हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे वीडियो एग्ज़ाम डेट के बारे में, एलटी रिजल्ट अपडेट और अशासकीय स्कूलों में आए कुछ नई विज्ञप्तियों के बारे में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं वीडियो एग्ज़ाम डेट को लेकर। दोस्तों, आप देख सकते हैं परीक्षा की प्रस्तावित तिथि 4 एवं 5 दिसंबर 2021 शनिवार एवं रविवार, प्रथम पाली द्वितीय पाली 2 पालियों में एग्ज़ाम संपन्न होना है। तो ये अभी प्रस्तावित तिथि है, लेकिन साथियों मैं आपको बता दूं, इसको आप निर्धारित मानिएगा। ठीक है, जो ये आपको नोटिफिकेशन जो ये दिख रहा होगा, ये आयोग के द्वारा जो विभिन्न स्कूलों में जहाँ एग्ज़ाम संपन्न कराने हैं वहाँ के लिए ये पोस्ट ये भेजा गया है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप निर्धारित मानिएगा और शायद आज शाम तक या फिर कल सुबह तक ये आपको एक आयोग की ओर से नोटिफिकेशन मिल जाएगा, है ना, कि एग्ज़ाम 4 और 5 को है 2 पालियों में। ठीक है, तो इस चीज़ को आप कन्फर्म समझिएगा कि ये जो तिथि है 4 एवं 5, ये तिथियाँ बिल्कुल निर्धारित हैं, भले ही आपको अभी प्रस्तावित दिख रही होगी। ठीक है, तो इसको आप निर्धारित समझिएगा। ठीक है, यानी कि स्कूलों में ये चीज़ पहुंच गया है कि 4-5 को एग्ज़ाम कराने हैं। ठीक है नहीं, तो वहाँ से अगर स्कूलों से सभी स्कूलों से प्रबंध अगर हो जाता है तो मुझे लगता है 4 एवं 5 को परीक्षा बिल्कुल हो जाना है। ठीक है, तो 4-5 आप लोग ख्याल रखिएगा कि एग्ज़ाम आपका 4 एवं 5 को ही होने जा रहा है। ठीक है, चलिए अगले अपडेट को देखते हैं। अगला है एलटी को लेकर। ठीक है, बहुत से कैंडिडेट हैं जो एलटी परीक्षा के रिजल्ट को लेकर बहुत ही असमंजस की स्थिति में हैं और काफ़ी परेशान भी दिख रहे हैं। जहाँ तक मुझे मैसेज मिल रहे हैं और मैं कई युवाओं के संपर्क में भी हूँ, तो युवा बहुत ही परेशान हैं इस एलटी परीक्षा के रिजल्ट को लेकर। तो आप देख सकते हैं 1431 जो पदों पर विज्ञप्ति आई थी, युवाओं को गुरुजी बनने के लिए करना होगा इंतज़ार। तो अखबार की ये हेडिंग बहुत ही शानदार ये हेडिंग लोगों ने डाल रखी है, तो गुरुजी बनने के लिए करना होगा इंतज़ार। तो मुझे इस चीज़ समझ नहीं आ रहा है कि आयोग क्यों इंतज़ार करा रहा है गुरुजी बनने के लिए इतना। ठीक है, तो जहाँ तक जैसे बताया जा रहा है कि आर्ट एक पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है, लेकिन अभी तक इसका मामला सुलझा नहीं है ना। तो अगर मुझे लगता है जब एक सब्जेक्ट में अगर याचिका दायर की गई है, जब एक सब्जेक्ट को लेकर इस पूरी भर्ती प्रक्रिया को रोकी गई है, तो आखिर क्यों एक परीक्षा अगर एक विषय को लेकर कोर्ट में अगर मामला दायर किया गया है, कोई याचिका दायर की गई है, तो उस सब्जेक्ट को आपने रोकना चाहिए था मेरे ख्याल से। तो उत्तराखंड में तो यही हो देखने को हमें मिल रहा है कि एक पंचवर्षीय योजना में तो भर्ती निकलती है और भर्ती हो निकलने के बाद परीक्षा बड़ी देरी से होती है। मतलब परीक्षा होने में ही काफ़ी लंबा टाइम लग जाता है और मुश्किल से जब परीक्षा हो भी जाती है तो इसके रिजल्ट आने में भी फिर साल लग जाते हैं। तो ये पंचवर्षीय योजना ना कहकर इसको 10 वर्षीय एक योजना कहना ही मेरे ख्याल से उचित रहेगा। तो ये चीज़ें सरकार और आयोग ने इन चीज़ों को देखना चाहिए कि आखिर क्यों युवाओं को अंधेरे में ढकेल रहे हैं, है ना। तो अच्छा काम करने के बाद भी युवा जब अच्छे से तैयारी कर लेता है, अच्छे नंबर भी ले आता है, तो भी उसको रिजल्ट के इंतज़ार में बरसों इंतज़ार करना होता है। और इसी इंतज़ार में कोई अगर रिजल्ट आउट हो जाता है या फिर कुछ भी गड़बड़ हो जाती है बीच में, तो फिर युवा क्या करेगा, ये चीज़ देखना चाहिए, समझनी चाहिए जो बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए हैं। अगला देख लेते हैं। मेथडिस्ट गर्ल्स इंटर कॉलेज रुड़की हरिद्वार अल्पसंख्यक विद्यालय, ये अशासकीय विद्यालय में विज्ञप्ति आई हुई है। गर्ल्स इंटर कॉलेज है तो गर्ल्स के लिए है ये पद है। ठीक है, तो एलटी के लिए पद आ रखे हैं, तो देख लेते हैं कौन से पद किस विषय पर कितने आए हैं। सहायक अध्यापिका एलटी अंग्रेजी के लिए एक पद है। ठीक है, सहायक अध्यापिका एलटी हिंदी एक पद है। सहायक अध्यापिका एलटी कला आलेखन, आर्ट वालों के लिए भी यहाँ पर पद आया है। ठीक है, आर्ट वाले कई लोग कह रहे थे कि आर्ट में विज्ञप्ति नहीं आती है अशासकीय विद्यालय में, तो आज आप देख लो आर्ट में भी विज्ञप्ति आई हुई है। तो इसीलिए मुझे अपडेट देने होते हैं कि कई विद्यार्थी कह देते हैं कि यहाँ तो अशासकीय विद्यालय में बस पैसे चलते हैं, ये है वो है। तो अब विज्ञप्ति अगर आई है तो हमें अपडेट देना ही पड़ता है ना, ज़रूरी है।
तो ये तो सरकार वगैरह इन लोगों ने सोचना चाहिए कि अशासकीय विद्यालय में किस प्रकार से नियुक्ति प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए। तो मुझे भी ये चीज़ें, ये प्रक्रिया अच्छी नहीं लगती हैं, लेकिन अपडेट देना मुझे भी आवश्यक हो जाता है, क्योंकि बच्चे जुड़े होते हैं, उन लोगों को विश्वास होता है, उन लोगों को एक भरोसा होता है कि कोई भी अपडेट हो हमसे छूटे ना, है ना। तो इसलिए मुझे देना होता है। बाकी आप लोगों की, है ना। तो ये देख लेना आप, सहायक अध्यापिका संलग्न प्राइमरी में भी आ रखी है, विज्ञान वर्ग से 1 पद, ठीक। तो आप देख सकते हो, तो पहले भी आ चुके हैं जैसे कि आप लोगों को मालूम है, और 17 दिन की समय वृद्धि यहाँ पर दी जाती है, ठीक। तो आज से आप 17 दिन मान के चलिए, 15 दिन मान के चलिए, है ना। तो आप लोग यहाँ पर फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक। तो ये थी आज की कुछ अपडेट। तो बाकी अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब आप लोगों ने किया ही होगा, और लाइक ज़रूर